नमस्कार मित्रों, मैं आपका मित्र बजरंग प्रजापति एक बार पुनः आपके सामने उपस्थित हूं अमर कथा महाभारत का एक और रोचक किस्सा लेकर। महाभारत युद्ध में अनेक तेजस्वी, सुंदर और बलशाली महिलाओं का वर्णन मिलता है। बहुत सी ऐसी महिलाएं थीं जो इस युद्ध में हिस्सा तो नहीं ले रही थी, परंतु उनका योगदान इस महायुद्ध में किसी भी प्रकार से किसी भी योद्धा से कम नहीं था। चाहे कुंती द्वारा कर्ण को सत्य बताकर उसे कमजोर करना हो, या फिर गांधारी द्वारा दुर्योधन के शरीर को वज्र का कवच पहनाना हो, द्रौपदी द्वारा अपने अपमान का प्रतिशोध लेने के लिए दुशासन की छाती का लहू मंगवाना हो, या विराट कुमारी उत्तरा द्वारा अपने पति अभिमन्यु को चक्रव्यूह भेदन के लिए प्रोत्साहित करना हो। इन सभी महिलाओं का इस युद्ध से कुछ न कुछ तो नाता था ही। यदि उनके पुत्र या उनका पक्ष युद्ध जीत जाता तो उन्हें राजमहल और राज्य के सुख भोगने को मिलते, और यदि युद्ध में हार भी जाते तो उनके लिए राजभवन के द्वार तो खुले ही थे। परंतु आज हम जिस नारी के बारे में बात करने वाले हैं, उस नारी को इस युद्ध में जीतने और न जीतने पर कोई भी लाभ नहीं होने वाला था, परंतु फिर भी वो इस धर्म युद्ध में डटी रही। परंतु उसका इस युद्ध में योगदान किसी भी कुरुवंशी नारी से कहीं अधिक था। आज हम बात करने वाले हैं कुंती परिवार की सबसे बड़ी बहू की, जिसने अपने विवाह से पहले ही पांडवों की रक्षा करते हुए अपने भाई हिडिंब के विरुद्ध जाकर भीम का युद्ध में साथ दिया और पांडव परिवार के प्रति अपनी प्रेम और निष्ठा का परिचय दिया। विवाह होने के बाद कभी भीम को अपने भाइयों और अन्य पत्नियों से अलग होने के लिए नहीं कहा, कभी भी भीम को अपने राजमहल त्याग कर उसके पास आने के लिए नहीं कहा, और इस प्रकार अपने त्याग का परिचय दिया। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस महान नारी ने इस युद्ध में अपना क्या क्या बलिदान किया, और अंत में महाभारत युद्ध समाप्त होने के पश्चात हिडिंबा का क्या हुआ। इस महान नारी के त्याग और बलिदान का सिलसिला यही नहीं रुका। इसने भीम के प्रेम के चलते ही अपनी राक्षसी कुल की मर्यादाओं और आचरण को त्याग कर एक मानव रूप में जीवन यापन किया। अपने कुल और जाति के लोगों का विरोध और तिरस्कार भी स्वीकार किया, परंतु कभी पांडवों के राजमहल की तरफ आंख उठाकर नहीं देखा। जिन परिस्थितियों में हिडिंबा ने भीम से विवाह किया था और पांडवों के वनवास के समय ये तेजस्वी नारी समझ गई थी कि भविष्य में महाभयंकर युद्ध होने वाला है, इसलिए इसने अपने पुत्र को शस्त्र विद्या में निपुण करने में ही अपना सारा जीवन लगा दिया। राक्षस होते हुए भी घटोत्कच को शास्त्र ज्ञान में भी निपुण बनाया, व्यवहारिक ज्ञान भी दिया, क्योंकि हिडिंबा जानती थी कभी न कभी तो उसके पुत्रों को पांडवों के साथ और उनके अन्य पुत्रों के साथ बैठने का अवसर मिलेगा। उस समय अन्य पांडव पुत्रों को यह नहीं लगना चाहिए कि उनके बड़े भाई को व्यवहारिक या शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, वह नीतिगत बातें नहीं कर सकता, ताकि उनके बीच घटोत्कच को वही सम्मान मिल सके जो बाकी राजकुमारों और योद्धाओं को मिलता है। अपनी विद्वता और पराक्रम का परिचय घटोत्कच ने मूर दानव की पुत्री को युद्ध और शास्त्रास्त्र में पराजित कर उससे विवाह करके दिया। इसने भारतवर्ष के सभी योद्धाओं को चुनौती दी थी कि जो उसको युद्ध और शास्त्रार्थ में हराएगा वह उसी से विवाह करेगी, अन्यथा उसका वध कर देगी। इस प्रकार हिडिंबा परिवार की बहू के रूप में अहिलावती या मौरवी का आगमन हुआ। इधर कौरव और पांडवों में शत्रुता बढ़ती जा रही थी, और उधर हिडिंबा अपने पुत्र और पौत्रों को महान योद्धा बनाने में लगी हुई थी, जिनमें सबसे पहला नाम आता है बर्बरीक का। बर्बरीक महाभारत के महान योद्धा थे। वे घटोत्कच और अहिलावती के पहले पुत्र थे। बर्बरीक को उनकी मां ने सिखाया था कि हमेशा हारने वाले की तरफ से युद्ध करना, और इसी सिद्धांत पर वो लड़ते भी रहे। बर्बरीक को कुछ ऐसी सिद्धियां प्राप्त थी जिनके बल से पलक झपकते हुए महाभारत के युद्ध में समस्त वीरों का विनाश कर सकते थे। जब ये युद्ध में सहायता देने आए तब इनकी शक्तियों का परिचय प्राप्त कर श्री कृष्ण ने अपनी कूटनीति से इन्हें रणचंडी की बलि चढ़ा दिया। महाभारत युद्ध की समाप्ति तक युद्ध देखने की कामना श्री कृष्ण के वरदान से पूर्ण हुई, और इनका कटा सिर अंत तक युद्ध देखता रहा और वीर गर्जना करता रहा। युद्धोपरांत भगवान कृष्ण ने बर्बरीक को कलयुग में अपने नाम से पूजे जाने का वरदान दिया था, जिन्हें हम हारे का सहारा, तीन बाणधारी और खाटू श्याम बाबा के नाम से जानते हैं। इस प्रकार हिडिंबा का प्रथम पौत्र बर्बरीक के रूप में इस युद्ध से पहले ही रणचंडी की भेंट चढ़ गया था। इसके उपरांत महाभारत युद्ध का 14वां दिन हिडिंबा के लिए सबसे दुष्कर था।
इस दिन हिडिंबा कुल के 2 दीपक एक साथ बुझ गए थे। अंजन पर्वा महाबली पांडव भीमसेन का पौत्र तथा घटोत्कच का पुत्र था। महाभारत के युद्ध में अंजन पर्वा ने पांडवों को सहयोग प्रदान किया था। अश्वत्थामा से युद्ध करते हुए कभी आकाश से पत्थर पेड़ों की वर्षा करता, तो कभी माया का प्रसार करता और कभी सामने रथ पर चढ़कर युद्ध करता। महाभारत युद्ध में जब घटोत्कच और द्रोण पुत्र अश्वत्थामा के मध्य घोर युद्ध हो रहा था, तब घटोत्कच के तेजस्वी पुत्र अंजन पर्वा ने अपनी ओर आते हुए अश्वत्थामा को उसी प्रकार रोक दिया जैसे गिरिराज हिमालय आंधी को रोक देता है। घटोत्कच के पुत्र अंजन पर्वा के बाणों से आच्छादित हुआ अश्वत्थामा मेघ की जलधारा से आवृत हुए मेरु पर्वत के समान सुशोभित हो रहा था। रुद्र, विष्णु तथा इंद्र के समान पराक्रमी अश्वत्थामा के मन में तनिक भी घबराहट नहीं हुई। उसने एक बाण से अंजन पर्वा की ध्वजा काट डाली, फिर 2 बाणों से उसके 2 सारथियों को, 3 से त्रिवेणु को और 1 से धनुष के और 4 घोड़ों को मार डाला। अंजन पर्वा ने तब आकाश में उछलकर प्रलयकाल के मेघ की भांति गर्जना करते हुए आकाश से वृक्षों की वर्षा आरंभ कर दी। द्रोणपुत्र ने आकाश में स्थित हुए मायादारी घटोत्कच कुमार को अपने बाणों द्वारा उसी प्रकार घायल कर दिया जैसे सूर्य किरण द्वारा मेघों को हटा देते हैं। अंजन पर्वा नीचे उतरकर अपने स्वर्ण भूषित रथ पर अश्वत्थामा के सामने खड़ा हो गया। उस समय दोनों में भयंकर युद्ध हो रहा था और इस भयंकर युद्ध में अश्वत्थामा ने भीम के इस पौत्र अंजन पर्वा को उसी प्रकार मार डाला जैसे भगवान महेश्वर ने अंधकासुर का वध किया था। इस प्रकार हिडिंबा के परिवार का एक और दीपक सूर्य की भांति युद्ध में चमका और एक उल्का पिंड की भांति पृथ्वी से टकराया और सदा सदा के लिए तेजहीन हो गया। अपने पुत्र की मृत्यु से आहत होकर घटोत्कच ने अश्वत्थामा पर आक्रमण बोल दिया और अश्वत्थामा को बुरी तरह से घायल कर दिया। इसके बाद श्री कृष्ण के कहने पर भीम पुत्र घटोत्कच कर्ण से युद्ध करने गया। घटोत्कच और कर्ण दोनों ही महापराक्रमी योद्धा थे, इसलिए वे एक दूसरे के प्रहारों को अपनी शक्तियों से काटने लगे। जब कर्ण ने देखा कि घटोत्कच को किसी प्रकार से पराजित नहीं किया जा सकता, तो उसने अपने दिव्यास्त्र प्रकट किए। यह देख घटोत्कच ने अपनी माया से राक्षसी सेनाएं प्रकट कर दी। कर्ण ने अपने शास्त्रों से उसको भी अंत कर दिया। इधर घटोत्कच कौरवों की सेना के संहार कर रहा था। घटोत्कच के हाथों अपनी सेना का संहार देखकर सभी कौरवों ने कर्ण से कहा कि तुम इंद्र की दी हुई उस शक्ति से अभी इस राक्षस का अंत कर दो, नहीं तो यह आज ही कौरव सेना को समाप्त कर देगा और अर्जुन तक तो युद्ध की बात ही नहीं पहुंचेगी। सभी की बात मानकर कर्ण ने ऐसा ही किया और घटोत्कच का वध कर दिया। घटोत्कच के वध से पांडव तो दुखी थे, परंतु मन ही मन भगवान श्री कृष्ण मुस्कुरा रहे थे। और जब अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को इस अवसर पर प्रसन्न देखा, तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि वे घटोत्कच की मृत्यु पर आप प्रसन्न क्यों हैं? श्री कृष्ण ने कहा, कर्ण के पास इंद्र की दी हुई शक्ति थी, उस शक्ति को कोई भी पराजित नहीं कर सकता था। कर्ण ने वह शक्ति तुम्हारे लिए संभाल कर रखी थी, लेकिन अब शक्ति उसके पास नहीं है। ऐसी स्थिति में तुम्हें उससे कोई खतरा नहीं है। इस प्रकार भीम और हिडिंबा का वीर पुत्र इस महान युद्ध में अपना पराक्रम दिखाकर कर्ण की अमोघ शक्ति का तेज भी अपने साथ लेकर निस्तेज हो गया। घटोत्कच ने ही अर्जुन की रक्षा कर इस युद्ध में पांडवों की विजय सुनिश्चित कर दी। इस प्रकार हिडिंबा ने अपने पुत्र घटोत्कच और पौत्र अंजन पर्वा को रात्रि युद्ध में सदा सदा के लिए खो दिया। इस बलिदान स्वरूप ही हिडिंबा का बलिदान इस युद्ध में सर्वोपरि माना जाता है। महाभारत के युद्ध उपरांत भगवान श्री कृष्ण ने उन सभी लोगों से कौरवों और पांडवों की विधवाओं और माताओं से मिलने का निश्चय किया और उनके समक्ष उनके कुल के विनाश का शोक प्रकट किया। माता गांधारी से भेंट के समय ही माता गांधारी ने भगवान श्री कृष्ण को कुल का नाश होने का श्राप दे दिया और उसी श्राप के चलते यदुवंश के योद्धा भी उसी प्रकार आपस में लड़कर मारे गए, जिस प्रकार कौरव और पांडव इस महाभारत युद्ध में लड़कर मारे गए। हस्तिनापुर में सभी से मिलने के पश्चात भगवान श्री कृष्ण भीम पत्नी हिडिंबा के पास पहुंचे। श्री कृष्ण को देखकर हिडिंबा ने उन्हें सादर प्रणाम किया। प्रणाम के उत्तर में श्री कृष्ण ने उन्हें देवी कहकर संबोधित किया और महाभारत युद्ध में उनके बलिदान का आभार व्यक्त किया और उनके पुत्र घटोत्कच और 2 पोत्रों बर्बरीक और अंजन पर्वा के वीरगति को प्राप्त होने पर शोक व्यक्त किया।
इसके उपरांत माता हिडिंबा ने श्री कृष्ण से एक राक्षस कन्या को देवी कहने का कारण पूछा। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैं जानता हूं आप भी सभी की भांति मुझे इस युद्ध का कारण मानती हैं। यदि आप कोई साधारण नारी होती तो मुझे अब तक कोई न कोई श्राप अवश्य दे देती, जैसा माता गांधारी ने किया। इसलिए जो आपने किया है वो तो कोई देवी ही कर सकती है। इसके बाद एक लंबे समय तक हिडिंबा और मौरवी ने घटोत्कच के तीसरे पुत्र मेघवर्ण का लालन पालन किया और उसे भी अपने पिता और भाइयों की तरह एक महान ज्ञानी और महान योद्धा बनाया। आज भी घटोत्कच के वंशज जीवित हैं और अपनी कुलदेवी माता हिडिंबा को मानते हैं। मनाली में देवी हिडिंबा का मंदिर बहुत भव्य और कला की दृष्टि से बड़ा ही उत्कृष्ट है। मंदिर के भीतर एक प्राकृतिक चट्टान है जिसके नीचे देवी का स्थान माना जाता है। चट्टान को स्थानीय बोली में ढूंग कहते हैं, इसलिए देवी को ढोंगरी देवी कहा जाता है। देवी को ग्राम देवी के रूप में भी पूजा जाता है। कहा जाता है कि विहंगम दास नामक एक शख्स एक कुम्हार के यहाँ नौकरी करता था। हिडिंबा देवी ने विहंगम को अपने दर्शन देकर उसे कुल्लू का राजा बनने का आशीर्वाद दिया था। उसके बाद विहंगम दास ने यहाँ के एक अत्याचारी राजा का अंत कर दिया था और वे कुल्लू राजघराने के पहले राजा माने जाते हैं। इनके वंशज आज भी हिडिंबा देवी की पूजा करते हैं। कुल्लू राजघराने को ही राज बहादुर सिंह ने हिडिंबा देवी की मूर्ति के पास मंदिर बनवाया था। माता हिडिंबा का मंदिर पर्यटन नगरी मनाली की शान है, जहां घूमने आने वाला हर सैलानी माता के दरबार में हाजिरी लगाता है। माता के दर्शन के लिए प्रांगण में घंटों लंबी लाइन में लोग खड़े होकर श्रद्धालु माता के आगे अपने शीश झुकाते हैं। मनाली मॉल से 1 किलोमीटर दूर देवदार की घने व गगनचुंबी जंगलों के बीच स्थित 82 फीट ऊंचे पगोड़ा शैली के मंदिर का निर्माण कुल्लू के राजा बहादुर ने करवाया था। सन 1553 में करवाया। मंदिर के अंदर माता हिडिंबा के चरण पादुकाएं हैं। मंदिर का निर्माण 1533 में कराया गया था। मंदिर में कभी जानवरों की बलि दी जाती थी, लेकिन अब इसे बंद कर दिया गया है। लेकिन आज भी मंदिर की दीवारों पर सैकड़ों जानवरों के सींग लटके हुए मिलते हैं। नमस्कार दोस्तों, तो आज की वीडियो में आपने जाना कि महाभारत युद्ध के बाद हिडिंबा का क्या हुआ और किस प्रकार वो एक राक्षस से मानवी बनी और मानवी से देवी। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।